हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं? मैं हूं कौशिकी, केडी की टेढ़ी चाल में। आप मुझे बताएं कि आप कितने अच्छे लिसनर हैं। अगर आपका दोस्त या आपका कलीग या आपका जूनियर या आपका सबऑर्डिनेट आपसे कुछ बोलता है, कुछ शेयर करता है, तो आप उसको कितनी अच्छी तरह से सुन पाते हैं। कभी आपने ध्यान दिया है? कभी गुड लिसनर होने के फायदों पे आपने ध्यान दिया है? गुड लिसनर होने के कई फायदे हैं, और वो फायदे ये हैं कि जब आप किसी की प्रॉब्लम को, समस्या को, व्यू पॉइंट को ठीक तरीके से सुनते हैं, तो नंबर 1 आप जीतते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, और वो होती है उस पर्सन का ट्रस्ट। तो ये आपके काम आता है, चाहे वो प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो या पर्सनल रिलेशनशिप। सेकंड, चाहे वो रिलेशनशिप प्रोफेशनल हो या पर्सनल, बढ़ जाती है आपकी प्रोडक्टिविटी अगर कि आप दूसरे पर्सन का व्यू पॉइंट अच्छे से समझ पाते हैं, जस्ट बाय बीइंग अ गुड लिसनर। तीसरी चीज, ये आपको खुद से बड़ी अच्छी सी फीलिंग देता है। इट मेक्स यू पॉजिटिव, इट बूस्ट्स योर कॉन्फिडेंस, बिकॉज यू नो दैट यू आर इन्वॉल्व इन अ पॉजिटिव प्रोसेस। किसी के लाइफ को, किसी प्रोसेस को, किसी सिस्टम को आप पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर रहे हो बाय बीइंग अ गुड लिसनर। फोर्थ पॉइंट, अगर कि विदाउट एनी कंफ्लिक्ट आप दूसरे पर्सन के बातों को, उसके मुद्दे को समझ पा रहे हो, तो सबका दिमाग शांत रहता है, झगड़ा झंझट नहीं होता, और शांति का वातावरण बना रहता है। तो किसको शांति का वातावरण नहीं पसंद है? पांचवी चीज, आप कम गलतियां करते हो। अगेन, चाहे पर्सनल रिलेशनशिप हो या प्रोफेशनल रिलेशनशिप, अगर आपने सामने वाले के व्यू पॉइंट को पूरी तरह से समझा और पूरी तरह से सुना, तो लाइकलीहुड कम है कि गलतियां होंगी, क्योंकि आप समझ पा रहे हो कि सामने वाला आपसे बोलना क्या चाह रहा है। तो आज हम बात करेंगे हाउ टू बी अ गुड लिसनर। तो गुड लिसनर बनने के लिए आपका क्या मानना है कि क्या करना होता है? सामने वाला बोल रहा है और आपको सुनना होता है, उसको टोकना नहीं होता? वेल नो, रिसर्च ने पाया है कि ऐसा नहीं होता। अगर सामने वाला सिर्फ बोलता जा रहा है और आप सिर्फ आई कांटेक्ट मिला करके कर रहे हैं, दैट इज नॉट गुड लिसनिंग। गुड लिसनिंग इज ऑलवेज एक्टिव, इट इज नॉट पैसिव। कहने का मतलब ये है कि अगर सामने वाला आपसे बातें कर रहा है, आपको अपनी स्टोरी अब बता रहा है, अपनी व्यथा बता रहा है, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका कलीग हो सकता है, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि दिस गोज फॉर पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल रिलेशनशिप, तो उसको ये लगे कि आपका ध्यान उसकी बातों में है, आस्क दैट पर्सन 1 or 2 कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चंस इन बिटवीन। उनसे सवाल कीजिए ताकि उनको लगे कि उनकी जो कहानी चल रही है, आप उसमें उनके संग संग साथ साथ चल रहे हैं और उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जस्ट शांति से सुनने से ये नहीं पता चलता, साइलेंस से, कि आप एक्चुअली उनकी बात को सुन रहे हैं या जस्ट यू आर बीइंग पोलाइट एंड कर्टियस एंड नॉट सेइंग एनीथिंग। गुड लिसनिंग का दूसरा पॉइंट है कि जब सामने वाला आपसे बात कर रहा है, तो उसको लगना चाहिए कि वो एक सेफ जोन में है। वो जो भी बातें कर रहा है, उसको ये डर नहीं होना चाहिए कि उस पर अटैक हो जाएगा, किसी भी तरीके का, क्योंकि हो सकता है कि जो आपका थॉट प्रोसेस हो, दैट माइट बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दैट पर्सन इज टेलिंग यू, है ना। तो अगर ऐसा है, तो उसमें सबसे पहले तो जो आपको सुनाने वाला है, जिसकी आप बात सुन रहे हैं, उसको इस तरह की फीलिंग देना आपका दायित्व हो जाता है कि वो फील करे कि जो भी वो बोलेगा उसको नॉन जजमेंटल हो करके एक सेफ एनवायरनमेंट में सुना जाएगा। और वो आप तभी कर सकते हैं जब आप एक्टिवली इन्वॉल्व हो, पैसिवली बैठ करके जस्ट बातों को ना सुनते रहे। गुड लिसनिंग जो है वो कोऑपरेटिव कन्वर्सेशन होती है। कभी भी कोई जरूरी नहीं है कि दो लोग जो हैं वो एक ही बात पे सहमत हो। हर किसी के व्यू पॉइंट अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अपना व्यू पॉइंट आपका डिफरेंट भी है, तो भी अग्रेसिव होके, अग्रेशन में सामने वाले को आपको सप्रेस नहीं कर देना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि दो टीम्स के बीच में बात हो रही है, ठीक है, और आप शांति से बात को सुन रहे हैं, सामने वाले की बात को सुन रहे हैं, और वहां आपका मकसद जो है शांत रहने का ये नहीं है कि आप सामने वाले को सपोर्ट करें या
कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दें, बट आप जस्ट ध्यान आके बैठे हैं कि सामने वाले से एक गलती हो और मैं इसको धर दबोचूं, है ना। ऐसा कई बार होता है कि आप जस्ट इस ताक में हैं कि एक गलती करे सामने वाला और जस्ट फिर हम इसको दे मारें। वेल, दैट विल मेक यू अ वेरी गुड डिबेटर, इट विल प्रूव योर पॉइंट, बट इट विल नॉट मेक यू अ गुड लिसनर। समझ रहे हैं ना। और हमारा इंटेंट जो था, जो हमने 5 फायदे शुरुआत में बताए थे कि गुड लिसनर होने के क्या हैं, गुड लिसनर होने का, गुड डिबेटर होना इज नॉट द फायदा। फायदा है म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, पॉजिटिविटी, इसको क्रिएट करना, कंफ्लिक्ट कम करना और दिमाग को शांत रखना। और क्या कर सकते हैं हम गुड लिसनर होने के लिए? गुड लिसनर्स जो होते हैं वो सजेशंस भी देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब आपने सजेशन दिया तो सामने वाला जो है उसके लिए रिसेप्टिव नहीं होता, उनको वो फीडबैक अच्छे नहीं लगते, क्योंकि हो सकता है कि आप जो बोल रहे हो दैट माइट बी डिफरेंट फ्रॉम देयर बिलीफ। एंड मोस्टली ऐसा तब होता है जब सामने वाला ऐसा कहता है कि यार उन्होंने तो मेरी बात ही नहीं सुनी, उन्होंने तो जस्ट अपना अपना व्यू पॉइंट बता दिया, अपना फीडबैक दे दिया। ऐसा मोस्टली तब होता है जब हम फीडबैक देते हैं इन अ वे जो सजेशन ना हो करके मोर अथॉरिटेटिव फीडबैक होता है। सो जब आप फीडबैक किसी को दें तो एक तो एक्टिवली उसमें इन्वॉल्व हुए, ताकि सामने वाले पर्सन को पता है कि आपने एक्टिवली उनसे क्वेश्चन पूछा था, एक्टिवली इन्वॉल्व हुए थे, उनके साथ एम्पैथी दिखाई थी थ्रू आउट द कन्वर्सेशन। एंड इवेंचुअली जब आप उनको सजेशन दे रहे हैं, नॉट जस्ट फीडबैक, तो यू मीन वेल टू देम। एंड यूजुअली उस तरह के सजेशन को लोग ज्यादा रिसेप्टिव होते हैं rather than imposing a decision on them. No, that you have to do it this way. Don't give decisions, give them suggestions. So ये थी कुछ चीजें how to be a good listener. And we will in our next video talk about that what are the levels of being good listener. उसके भी levels हैं, so we'll talk about it. And अगर आपको ये video पसंद आया है तो please like it, share it, subscribe it and try to be a good listener. वीडियो को ठीक से देखिए, सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ, जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियो को 1 मिनट 2 मिनट में मत खत्म कर दीजिए, ठीक है। तो मैं फिर मिलूंगी आपसे जल्दी ही to talk about something positive, something interesting, something which deals with emotions and emotional intelligence. Till we meet next time, have a good day ahead. Till then, bye bye.